जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका ज्ञानोदय क्लासेस में। आप सभी बच्चों का हम स्वागत करते हैं। यदि आपको बेहतर परिणाम लाना है तो आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। बेहतर परिणाम चाहिए तो रात को दिन, दिन को रात नहीं, रात को दिन समझना पड़ेगा। रात को दिन समझ करके बैठ के पढ़ना पड़ेगा। रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी। खाना कम खाइए, जागिए और मेहनत करिए। क्यों? क्योंकि यह टाइम है कि आप बेहतर परिणाम लाने के लिए रात दिन एक करेंगे तभी तो आएगा। किसी भी क्वेश्चन को ऐसा विश्लेषण कीजिए कि दोबारा जीवन में कभी भूले मत। इस तरह से मेहनत आपको करनी है और मेहनत पे मेहनत करनी है, क्योंकि आप हमेशा परिणाम लाने के लिए, बेहतर परिणाम लाने के लिए बेहतर मेहनत तो करनी ही चाहिए और करनी ही पड़ेगी। कहते हैं कि अब केवल मन के उड़ने से गति थोड़ी होती है। यदि हमें गति लाना है तो पंख लगाना पड़ेगा। और पंख हमें कैसा लगाना पड़ेगा? मेहनत का पंख लगाना पड़ेगा, तब जा कर के कहीं हम परिणाम पर पहुंचाएंगे। चलिए देखते हैं। हमारा आज पेपर था, हमारा क्वेश्चन था 18 फरवरी 2026, दिन बुधवार, केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का पेपर था। कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों से हम लोगों ने सबसे मिलकर के हमसे आप लोगों ने मिलकर के अच्छा डिस्कशन किया। आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं, लेकिन जिन बच्चों से हम नहीं मिल पाए वो कमेंट में अवश्य लिख दें कि आपका स्कोर कितना हुआ। कमेंट में अवश्य लिख दिया करें कि आप कितने नंबर पाए। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ था टोटल प्रिंटेड पेज 16 थे, क्वेश्चन टोटल 20 थे, टाइम 3 घंटे का था, मैक्सिमम मार्क 70 नंबर था। और ये 70 के बाद 30 नंबर प्रैक्टिकल का रहता है, ये आप जानते हैं। प्रैक्टिकल मार्क रहेंगे, उस पर आपकी साल भर की एक्टिविटीज़ निर्भर करेगी कि आप 30 में से कितने नंबर प्राप्त करते हैं। इसका कोड था 265498, रसायन शास्त्र का पेपर था, सेट सी है। चलिए देख लेते हैं। हम इंस्ट्रक्शन देख लीजिए। इंस्ट्रक्शन आपके पेज पर लिखी हुई है, आप बेहतर पढ़ लें। कौन से प्रश्न कितने नंबर का और कौन से प्रश्न से कौन से प्रश्न था कितने नंबर का है, और शब्द लिमिट, वर्ड लिमिट या शब्द सीमा कितनी है, कितने शब्दों में इसका आंसर लिखना है। चलिए पहला नंबर प्रश्न है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर। तो आइए देख लेते हैं। पहला नंबर है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। आयरन थर्ड हेक्सा साइनिडोफेरेट का रासायनिक सूत्र लिखे। फेरेट सेकंड का रासायनिक सूत्र है Fe4 FeCN6 का होल थ्राइस ए है। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के दर स्थिरांक की इकाई होगी लीटर, मोल, इनवर्स, सेकंड इनवर्स, और हिंदी में लिखेंगे तो लीटर, मोल प्रति यूनिवर्स, सेकंड प्रति यूनिवर्स। चौथा नंबर है, शून्य प्रतिरोधकता या अनंत चालकता वाले पदार्थ कहलाते हैं अतिचालकता। वैद्युत अवघट्ट K2SO4 के पूर्ण विलयन के लिए I का संख्यात्मक मान क्या होगा? 3 होगा। आगे चलते हैं, ये इंग्लिश वर्जन है। इंग्लिश वर्जन के बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही विकल्प के चयन में विलयन का वह दाब जो कि विलायक के प्रवाह को रोकता है क्या कहलाएगा? परासरण दाब कहलाएगा। 1 मोल एल्युमिनियम 3+ को एल्युमिनियम में अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी? तो 3F की आवश्यकता होगी। किसी रासायनिक अभिक्रिया में 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वृद्धि से वेग स्थिरांक में लगभग वृद्धि होगी, क्या होगी? 2 गुना। और डी ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या कितनी होती है? 40 होती है। आप आवर्त सारणी लेके गिन सकते हैं, देख सकते हैं। वो भी वैसे भी आप साइंस के स्टूडेंट हैं। सेशन यदि अच्छा लगा करे तो एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, और कमेंट में अवश्य लिख दिया करें कि आपके इस क्वेश्चन पेपर में कितने मार्क्स आएंगे। चलिए देखते हैं। एक सब्सक्राइब भी अवश्य कर दिया करिए। 5 नंबर है, सैलिसिलिक अम्ल के एसिटिलीकरण से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? एस्पिरिन अम्ल। क्लोराइड के बोरियम सल्फेट पर अवलंबित पैलेडियम उत्प्रेरक पर हाइड्रोजन से एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया का क्या नाम है? रोजनमुंड अपचयन अभिक्रिया, रोजनमुंड रेडॉक्स रिएक्शन। अगला नंबर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला नंबर है, विलयन के सभी गुणधर्म वासुदाब के अपनयन से संबंधित होते हैं, तो ये होगा अणुसंख्य गुणधर्म। अगला है, उष्मीय संयंत्रों की तुलना में जिनकी दक्षता 40% होती है, ईंधन सेल होंगे 60% से 70% तक ये प्रतिशत दक्षता के साथ विद्युत उत्पादित करेंगे। जिंक, कैडमियम और मरकरी को सामान्यतः संक्रमण तत्वों में नहीं शामिल किया जाता है। CCl4 कैल्शियम टेट्राक्लोराइड है जो गुली ब्रोमीन को एल्कीन में डालने से ब्रोमीन का लाल रंग विलुप्त हो जाता है।
यह किसी अणु में द्विआबंध, चाहे द्विआबंध कहें या फिर असंतृप्तता कहें, की पहचान करने की एक महत्वपूर्ण विधि है। एमिनो में एक असहभाजिता इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होने के कारण यह लुईस क्षार की भांति व्यवहार करती है। अगला है प्रोटीन के जल अपघटन से केवल अमीनो अम्ल ही प्राप्त होते हैं। आप बेहतर विश्लेषण करेंगे, देखेंगे, समझेंगे और क्वेश्चन का क्वेश्चन पेपर का जितने क्वेश्चन आपके बने तो सही नंबर काउंट करके आपको कमेंट में अवश्य लिखना है कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सत्य सत्य लिखना है। विलयन की चालकता तनुता के साथ बढ़ती है तो यह सत्य हो जाएगा। जलीय विलयन में द्विसंयोजी आयन जिसका परमाणु क्रमांक 25 है कि चुंबकीय आघूर्ण का मान 5.94 BM होगा, यह सत्य हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन के ब्रोमो, आयोडो तथा पॉलीक्लोरो व्युत्पन्न जल की तुलना में भारी होते हैं, यह सत्य होगा। एल्कीनो में इलेक्ट्रॉन स्नेही जैसी योगात्मक अभिक्रियाएं देखी जाती हैं, उसके विपरीत एल्डिहाइड व कीटोन नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं, यह सत्य हो जाएगा। निम्नतर एलिफैटिक एमीन जल में विलय होती हैं जबकि उच्चतर एमीन जल में आवश्यक रूप से अविलय होती हैं, यह सत्य होगा। घरेलू उपयोग में आने वाली सामान्य शर्करा को क्या कहते हैं? शर्करा ग्लूकोज यहाँ लिखा है, जबकि सुक्रोज होगा। घर में जो उपयोग करते हैं चीनी को सुक्रोज कहते हैं। चीनी का सूत्र होता है C12H22O11 और ये तो ग्लूकोज होता है C6H12O6 होता है, यानी यह असत्य हो जाएगा। अगला नंबर देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में सही जोड़ी दी हुई है, सही जोड़ी को हम देख लें तो सही जोड़ी नंबर 1 है ग्लाइकोजन, तो ग्लाइकोजन हो जाएगा कितना? जंतु स्टार्च। 1 नंबर के सामने ई को लिखेंगे, जंतु स्टार्च है। सोडियम बेंजोएट क्या है? खाद्य परिरक्षक है, दूसरा नंबर ये हो जाएगा। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनाल क्या है? 3rd नंबर पिक्रिक एसिड है। और K4FeCN6 क्या है? 4 नंबर, तो 4 नंबर क्या हो जाए? द्वितीयक संयुक्ता वाला 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। वेग के A⁴ 2B⁻⁻1 ये क्या है? 5 नंबर, तो अर्धकोट की अभिक्रिया का वेग है ये। अगला नंबर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 तक तो कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 6 से हमारा क्या कहलाएगा? आंसर स्टार्ट होंगे, प्रश्न उत्तर स्टार्ट होंगे। तो प्रश्नों को आप देखिए, जिस पे आप बेहतर परिणाम ला सकते हैं उसको अवश्य बताइएगा। आप निम्नलिखित परिवर्तन कैसे करेंगे ये प्रश्न ये देख लीजिए। अगला नंबर सेंडमायर अभिक्रिया को लिखते हुए रासायनिक समीकरण लिखना है। हाइड्रोजन को छोड़कर ईंधन सेलों में प्रयुक्त किए जा सकने वाले 2 अन्य पदार्थ सुझाइए, ये हो जाएगा। विद्युत किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन की विशिष्ट चालकता एवं मोलर चालकता की परिभाषा लिखिए। क्रोमेट आयन की संरचना एवं संकरण लिखिए। मैग्नेट आयन की संरचना एवं संकरण लिखिए। क्वेश्चन आप बिल्कुल देखते चलें, समझते चलें और जो जिस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में अवश्य लिखें, उसका सलूशन आपको कराया जाएगा। अंतर संक्रमण तत्वों या बला की संख्या एवं सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। निम्नलिखित आयनों में प्रत्येक के लिए 3D इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखिए। अनुचुंबकीय है जबकि प्रतिचुंबकीय है, यद्यपि दोनों चतुष्फलकीय हैं, क्योंकि अब ये प्रश्न भी है हमारे पास। ये 2-2 नंबर, 1-1 नंबर के इसमें सब क्वेश्चंस लिखा हुआ। कैनिजारो अभिक्रिया में एल्डाल संघनन के कोई 2 प्रमुख अंतर लिखना है ना। तो बेहतर परिणाम आप दे सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करते रहिए। क्या होता है जब मेथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से उसकी ईथर की उपस्थिति में शुष्क बर्फ से क्रिया कर जल अपघटित होता है? केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। हमारे पास 15-16 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए क्या कहता है, उस पर हम बेहतर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है C4H11N से प्राप्त कोई 2 समावयवियों की संरचना MIUPAC नाम लिखिए, ये हो जाएगा। अथवा ये जो समीकरण दिए हुए हैं इनको पूरा करके समीकरण को रिजल्ट लिखना है, प्रोडक्ट क्या मिलेगा। प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, इससे अभिक्रिया क्या अभिक्रिया कराएं कि यह प्राप्त हो। जैसे H3CH2Cl, तो एथिल क्लोराइड से CH3CH2Cl प्रोपिल एमीन कैसे प्राप्त करेंगे, ऐसे बनाना है। 13 नंबर प्रश्न है, प्रोटीन के संदर्भ में निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। पेप्टाइड बंध प्राथमिक संरचना और विकृतीकरण ये है। इसका अथवा क्या होता है जब डी ग्लूकोज की अभिक्रिया निम्नलिखित अभिकर्मकों से करते हैं, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 15 14 नंबर है, डेनियल सेल के लिए मानक सेल विभव 1.1 वोल्ट निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स उच्च ऊर्जा का परिकलन कीजिए। तो ये अभिक्रिया है, इसका ऊर्जा परिकलन करना है। अथवा में उन धातुओं के 3 नाम लिखे जिनका वैद्युत अपघटनीय निष्कर्षण होता है। ये मरकरी सेल से कोई 3 अनुप्रयोग लिखना है। 15 नंबर क्वेश्चन को आप देख लीजिए। उपसंयोजन यौगिक के लिए संभावित 3 संरचनात्मक समावयवों को सूचीबद्ध कीजिए तथा प्रत्येक के उदाहरण लिखिए। IUPAC नियमों के आधार पर निम्नलिखित के सूत्र, तो IUPAC का सामान्य जो चीज़ें हैं उसको हमने लिख दिया। पोटेशियम टेट्रा
हाइड्रॉक्सिल जिंकेट है ये, तो K2ZnOH4 है। पेंटा एमिनी नाइट्रीटो ओ कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड है। COONO NH3 Cl2 है। पोटेशियम ट्राई ऑक्सैली क्रोमेट है। K3CrCr2O7O3 है। तो इस तरह से ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 16 नंबर प्रश्न है। 16 नंबर 17 नंबर है। 16 नंबर प्रश्न यह है कि निम्नलिखित यौगिकों से बेंजोइक अम्ल में कैसे प्राप्त किया जा सकेगा। रासायनिक समीकरण लिखना है, एसीटोफिनोन, ब्रोमोबेंजीन, स्टाइरीन और अथवा में ये प्रश्न है। इन प्रश्नों को भी आप देख करके सॉल्व कर सकते हैं। जिसको सॉल्व किए होंगे तो बेहतर हो। ये प्रश्न बड़े बड़े हैं, केवल प्रश्न दिखने में बड़े दिख रहे हैं, बाकी बहुत अच्छे प्रश्न हैं। इसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये अथवा है, उसका अथवा क्या होता है, जब मेथॉक्सीएथेन की सांद्र HI से हाइड्रोजन आयोडाइड से अभिक्रिया होती है, लिखा हुआ है। तो इसका ये है। अब आप बेहतर परिणाम ला सकते हैं। अब 18 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 18 नंबर प्रश्न है ये, एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 के मोल अंश प्रवाह की गणना कीजिए। यह 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। और ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल एक है। इसका हेनरी के नियम के 2 अनुप्रयोग लिखना है। दूसरा, अल्कोहल एवं जल के 1 विलयन में आणविक अन्योन्य क्रिया की क्या भूमिका है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। 19 की प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक K का मान ये है पाया गया। इस अभिक्रिया के लिए अर्धायु की गणना करना है। उत्प्रेरकों के कोई 2 प्रभाव लिखना है। अथवा में या फिर ये करना है या फिर ये करना, अथवा में ये दोनों को करना है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। 20 एंड लास्ट क्वेश्चन है जो, इन अभिक्रियाओं को मैंने पूरा कर दिया है। आप देख लीजिए यहाँ से जो निकलेगा, या फिर रोक करके या स्क्रीनशॉट ले करके भी आप देख सकते हैं। वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। ये जो प्रक्रिया हमने किया है, जितना बाहर निकलेगा उतना लिखेंगे, है ना। या फिर अथवा में लिखा हुआ है, अथवा में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम आपके सभी क्वेश्चन का सलूशन हमेशा प्रोवाइड कराते रहेंगे। सभी क्वेश्चन का सलूशन आपके समक्ष देते रहेंगे, आपकी मदद करते रहेंगे, आपका स्कोर जानते रहेंगे। आप वीडियो देख करके कमेंट में अवश्य लिख दिया करिए कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। दोस्तों तक शेयर करके एक सब्सक्राइब और लाइक अवश्य किया करें। इस सेशन में केवल इतना ही। हम मिलेंगे आपके नेक्स्ट पेपर को सॉल्व करके। हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।